नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। राज्य सरकार ने बढ़ते प्रदूषण और कोरोना संक्रमण को देखते हुए दीपावली पर 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने की छूट देने का निर्णय लिया है। ये छूट रात 8 बजे से 10 बजे के बीच रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने यह जानकारी रविवार को फतेहाबाद में दी। सीएम ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और एनजीटी के दिशा निर्देशों और कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन व्यापारियों को नुकसान ना हो इसलिए 2 घंटे की छूट दे दी गई है। देर शाम जारी आदेशों के अनुसार गुरु पर्व पर भी रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकेंगे। क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11:55 से 12:30 तक पटाखे जलाने की छूट रहेगी। शादियों में ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। पटाखों की ऑनलाइन खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। आदेशों की अवहेलना पर धारा 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी। उधर रविवार को प्रदूषण का स्तर इमरजेंसी लेवल पर रहा। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सबसे ज़्यादा 500 माइक्रोग्राम पर पहुंच गया। 8 जिलों में ये 400 से 500 के बीच गंभीर स्थिति पर रहा। 8 जिलों में गंभीर स्थिति, वहीं 10 जिलों में 300 से 400 के बीच बहुत खराब लेवल पर दर्ज किया गया। 2 जिलों में 200 से 300 के बीच खराब, पंचकुला में 100 से 200 के बीच मध्यम स्तर पर रहा। प्रदेश में 6 दिन बाद रविवार को जहरीली शराब से मौत नहीं हुई। 49 मौतों पर यह सिलसिला थम गया है। इसी बीच सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष ने सरकार से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि 1980 से 2004 तक 12 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब तक किसने कितनी बार रिजाइन किया? ऐसी घटनाएं किसी भी प्रदेश में कभी न कभी होती रहती हैं। अभी पंजाब के तरन तारण में हुआ, 1980 में नरवाना में हुआ था। ये अच्छी बातें हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। 2 मुख्य आरोपी भागे हुए हैं। पुलिस उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। उधर गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर एक और SIT बनाई गई है। सीएम मनोहर लाल रविवार को फतेहाबाद पहुंचे। वो यहां गांव दौलतपुर में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता बलवान दौलतपुरिया के आवास पर उनकी भतीजी के शादी समारोह में शिरकत करने आए थे। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने सीएम से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी। भुना के किसान शुगर मिल को शुरू करने की मांग को लेकर सीएम से मिले। हालांकि सीएम ने उन्हें जवाब दिया कि मिल पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसलिए इसे किसी भी सूरत में दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति की ओर से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 2486 से ज़्यादा नए पॉजिटिव मिले हैं। गुरुग्राम में 964 लोग संक्रमित मिले। ये किसी एक जिले में एक दिन में मिले मरीजों का सर्वाधिक आंकड़ा है। फरीदाबाद में 390 नए केस सामने आए हैं। नागल चौधरी विधायक अभय यादव और रेवाड़ी में पूर्व विधायक कैप्टन अजय यादव भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अभय यादव विधानसभा सत्र में भी शामिल हुए थे। राज्य में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,83,357 पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ एक दिन में 1,630 मरीज ठीक होने के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,64,444 हो गई है। रिकवरी दर गिरकर 89.68% पर आ गई है। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है। इससे मृतकों की कुल संख्या 1,943 हो गई है। सक्रिय मरीज बढ़कर 16,970 हो गए हैं। इनमें 70% घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं। स्मोक के कारण पोस्ट कोविड मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। उन पोस्ट कोविड मरीजों को ज़्यादा परेशानी है जिन्हें पहले से अस्थमा, कार्डियक और सांस संबंधी दिक्कतें हैं। दरअसल PGI में हर शनिवार पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओर से पोस्ट कोविड OPD का संचालन होता है। OPD में इस शनिवार को रोहतक, झज्जर, जींद, भिवानी सहित आसपास के जिलों से
पोस्ट कोविड मरीज इलाज कराने के लिए 52 मरीज पहुंचे। इनमें 60% मरीज 40 से 65 साल की उम्र के थे। चिकित्सकों ने बताया कि 52 मरीजों में से 50% मरीजों ने सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश, सूखी खांसी, 30% मरीजों में फेफड़े में सिकुड़न आदि से सांस फूलने और 20% मरीजों ने कमजोरी आने, थकान होने, भूख न लगने की समस्याएं बताई। हरियाणा के सभी थर्मल प्लांट इस वक्त बंद हो गए हैं। कहीं भी बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। अब डिमांड के अनुसार सप्लाई बाहर से हो रही है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों से लेकर सेंट्रल प्लांटों में राज्य का शेयर शामिल है। फिलहाल मौसम बेहतर है और बिजली की खपत कम हो गई है, इसलिए बिजली निगम ने प्रदेश के थर्मल की सभी 7 यूनिट बंद कर दी हैं। इनमें पानीपत प्लांट की 3 यूनिट, हिसार और यमुनानगर की 2-2 यूनिट शामिल हैं। राज्य में इस मौसम में करीब 6300 मेगावाट बिजली की डिमांड है, जबकि राज्य सरकार के पास हरियाणा के थर्मल प्लांटों और बाहर से मिलने वाली कुल 11,948 मेगावाट इंस्टॉल की क्षमता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के PMMBY पोर्टल पर गलत तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण कर 213 पात्रों के फॉर्म भरकर 5,000 रुपये प्रति पात्र के हिसाब से 10,65,000 की रकम हड़प ली। जब संबंधित विभाग के अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने सूची में दर्शाए गए पात्रों के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो कोई भी पात्र महिला संबंधित खंड के किसी भी गांव से संबंधित नहीं थी। न ही सूची में दर्शाई गई महिलाओं के फॉर्म कार्यालय में भरे गए हैं। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी भिवानी ग्रामीण द्वितीय ने SP को शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति ने पोर्टल पर 213 लाभपात्रों के ऑनलाइन फर्जी फॉर्म भरे और प्रति पात्र महिला 5,000 रुपये के हिसाब से जालसाजी कर 10,65,000 की सरकारी राशि हड़प ली। सह राशि अलग अलग बैंक खातों में जमा की गई। फोनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रविवार को 11वीं वर्षगांठ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पशुपालन विभाग के उपनिदेशक सूर्या खटकड़, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रोहताश सिंह, मध्वी डिस्टेंस एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर कुलदीप छिक्कारा, CA मनमोहन अग्रवाल, डॉक्टर VK नरूला विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। समारोह के दौरान कृषि और पशुपालन से जुड़ी समस्याओं पर भी मंथन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। फिनिक्स लाइफ साइंस को इस मार्केट में काम करते हुए उसका एक तो एनुअल फंक्शन है और इसके साथ साथ हमने गो ग्रामीण प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी स्टार्ट की है, जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो सके, फार्मर की इनकम बढ़ाई जा सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा सके कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य जो है सही रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जो है सब ठीक रहेंगे। तो पेस्टिसाइड को कम से कम यूज करें, उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करवाएंगे, उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। रोहतक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहीद मदन लाल ढिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर में ये शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 62 यूनिट रक्तदान किया गया। बता दें कि समय समय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहता है। इस मौके पर पार्षद ने रक्तदान करने वालों की सराहना की और कहा कि रक्तदान महादान है। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के अंदर जिन्होंने अपनी शहादत दी थी राम मंदिर के लिए, उनकी याद में यहाँ पर एक बजरंग दल द्वारा एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया था। मैं सभी का, इनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही ब्लड कैंप समय समय पर हम सभी लोग लगाते रहते हैं। अभी यहाँ पर 62 के करीब रक्तदान इकट्ठा हुआ है, 62 यूनिट के करीब, और मैं सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही समाज के अंदर हमेशा की तरह जैसे पहले भी ब्लड कैंप लगते रहे हैं, किसी न किसी मौके के ऊपर, जैसे हमने नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस पर हमने लगाया था, ऐसे अनेकों कार्य समाज के अंदर सभी मिलकर के ब्लड कैंप लगाते रहे हैं। और ब्लड कैंप जो लगाते हैं और रक्तदान जो करते हैं, रक्तदान जो है सबसे बड़ा महादान है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन,
Ventspil Upright Love, Boiling Waterproof Plywood, SCF 48, Huda Complex, Rohtak. Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, Rohtak. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।